भोजपुर के शहीद भरत तिवारी को आप जानते होंगे। वही भरत तिवारी जिनकी फेक इनकाउंटर को लेकर लगातार बिहार की पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगते रहे, लेकिन अब वही भरत तिवारी चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। जी हाँ, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, आप साफ देखेंगे किस तरीके से भरत तिवारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही भरत तिवारी जिनकी न्याय को लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे, और वही भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने को लेकर सरकार को घेर रहे थे, पुलिस प्रशासन को घेर रहे थे। लेकिन अब आपको वो नज़ारा दिखेगा जो शायद ही इतने दिनों में नहीं दिखा है। आपको मालूम है कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, 30 जुलाई को उसमें वोटिंग है। उससे पहले जिस तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं अपने आप में अद्भुत है। आपको मालूम है कि एक तरफ बांकीपुर में प्रशांत किशोर जनसुराज से हैं, दूसरी तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव को बांकीपुर में हराने के लिए, वो देखकर सभी दंग हैं। दरअसल एक तो बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में तो उतार ही रहे हैं, लेकिन शहीद भरत तिवारी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके का फोटो सामने आया, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके परिवारजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए एक तस्वीर शेयर किया। यानी साफ था ये कहीं ना कहीं अचानक से उमड़ा प्रेम नहीं था, बल्कि इसका साफ मकसद था बांकीपुर विधानसभा का वो चुनाव। और ये लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी चर्चा कर रही है, हम नहीं, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो अब भाजपा के जो सांसद हैं, कलाकार सांसद कहिए, जो अक्सर बिहार आते हैं, बिहारी बनकर आते हैं और बाद में फिर बिहार के बारे में सूझ तक नहीं लेते, मनोज तिवारी, अब वो शहीद भरत तिवारी के परिवारजनों से मिल रहे हैं। यानी साफ है कि बांकीपुर विधानसभा में ब्राह्मण वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब ऐसी रणनीति जब बनाई जाएगी, भरत तिवारी पर जब राजनीति किया जा सकता है, तो आप समझिए कि फिर देश में क्या कुछ नहीं हो सकता, बिहार में क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर 30 जुलाई को वोटिंग होना है, देखना होगा कि बांकीपुर की जनता किसे वोट देती है। लेकिन आपको इस पूरे मामले में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। देखते रहें बुलेट न्यूज़।